नमस्कार मैम। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसा कि हम देख रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय ये एनटीपीसी प्रांगण में संचालित है पिछले कई सालों से, और ऐसे में आपने पद ग्रहण किया है लगभग 2011 से जी। तो एनटीपीसी के माध्यम से किन किन प्रकार की सुविधाओं का जो है लाभ मिल रहा है आपके विद्यालय में, और क्या क्या जो है यहाँ पे एनटीपीसी के सौजन्य से किया गया है? नमस्कार, मैं नीरा तिवारी। मैं 2011 से यहाँ पे प्रधानाध्यापिका के पद पर हूँ। एनटीपीसी के भवन में ही ये विद्यालय संचालित है और एनटीपीसी के द्वारा हमें बिजली मिलती है। हमारे विद्यालय में जो बिजली की व्यवस्था है वो एनटीपीसी द्वारा ही है। साथ में कमरों में पंखे और जो भौतिक सुविधाएं हैं ये सब हमें एनटीपीसी द्वारा ही मिलती है। और साथ में हमारे यहाँ किचन पहले नहीं था, उसको भी एनटीपीसी ने बनवाया। बच्चों को खाने में दिक्कत होती थी, हमने मांग की तो एनटीपीसी ने हमारे लिए एक किचन शेड भी बनवाया और बहुत ही अच्छा किचन शेड उनके द्वारा हमारे लिए निर्माण किया गया। और उसमें हमारे सारे बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और उन्हें ये महसूस होता है जैसे वो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। तो ये मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी। अभी वर्षा का जल संरक्षण करने के लिए उन्होंने जो सिस्टम बनाया है उसमें सारा वर्षा का जल का संरक्षण होता है और बहुत सारी सुविधाएं। जो सबसे बड़ी सुविधा जो हमें लोग को लगती है, उन्होंने एक हमारे लिए स्वच्छता कर्मी की व्यवस्था की है जो हमेशा मेरे विद्यालय को सुबह से लेकर शाम तक वो साफ करती हैं और उसके द्वारा हमारा विद्यालय एकदम साफ और स्वच्छ दिखाई पड़ता है। साथ ही जो हमें ज़रूरत पड़ती है मरम्मत कार्य की, वो सारी मरम्मत भी एनटीपीसी के द्वारा कराई जाती है। तो हम जो भी सुविधाएं एनटीपीसी से मिलती है उसके लिए हम बहुत धन्यवाद उनको ज्ञापित करना चाहते हैं। साथ ही ये बताना भी चाहते हैं कि प्रतिवर्ष उनके द्वारा हमारे बच्चों को बैग, उत्तर पुस्तिका आदि की भी व्यवस्था की जाती है। तो हम उनको जो सुविधाएं हमें देते हैं उनके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं और साथ में हम अपने सरकार के भी आभारी हैं जो डीबीटी के माध्यम से प्रति बच्चे 1200 रुपये बच्चों के खाते में हस्तांतरित करती है। इन सारी सुविधाओं के लिए हम सरकार और साथ में एनटीपीसी दोनों के आभारी हैं जी। ऐसे में 2011 से कार्यरत था, जैसे यहाँ पे मेंटेनेंस हो गया, यानी कि रंगैया पुतिया हो गई, मरम्मत हो गया विद्यालय का, सीट बेंच हो गया जी, तमाम सुविधाएं जी। सीट बेंच भी हमेशा मिलता रहता है जी एनटीपीसी जी जी। हमें 80 सीट बेंच एनटीपीसी की तरफ से प्राप्त है जी 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 एनटीपीसी के माध्यम से जी जी। तो कलर जो, और साथ में 2 प्रोजेक्टर भी हमें मिले हैं जी, और दोनों प्रोजेक्टर बहुत उच्च क्वालिटी के हैं और जो कि बच्चे को शिक्षा देने में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं और कुछ सुविधाएं ये तो ऐसी भी हैं जिनको हम कह भी नहीं सकते, लेकिन हमेशा बराबर जो भी हम मांग करते हैं हमें प्राप्त होती रहती है जी। ऐसे में जो कायाकल्प किया गया एनटीपीसी का विद्यालय में वो काफ़ी सराहनीय है जी जी। और जिस प्रकार जो है एनटीपीसी लगातार विद्यालय में विद्यालय के बच्चों को स्टेशनरी हो गई या तमाम प्रकार की सुविधाएं हो गए उनको मुहैया की जा रही है। तो आप एनटीपीसी को किस अवधि पर देखती हैं, किस स्तंभ पर देखती हैं एनटीपीसी? देखिए, एनटीपीसी के जितने भी अधिकारीगण हैं और कर्मचारीगण हैं वो अपने एनटीपीसी के विकास के साथ विद्यालयों के विकास में भी लगे रहते हैं और ये हमारे लिए बहुत प्लस है कि वो निरंतर हमारे विद्यालय के विकास में भी सहयोग करते हैं। जब जब हमने जो भी चीज़ मांगी है वो हमें प्राप्त हुआ। जैसे स्टेशनरी है बच्चों की, सबसे बड़ी असुविधा तो हम लोग को खाने की होती थी। बच्चे बरसात में भीगते थे और इधर उधर बच्चे अपना खाना लेके भागते थे। अब उनके द्वारा जो किचन शेड बना दिया गया है उससे बच्चे व्यवस्थित होकर के खाते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे जिस तरीके से एक सभ्य समाज के बच्चे बैठते हैं, ऊपर बैठने से बच्चे जमीन पे बैठते थे, उनको असुविधा होती थी, उनका पेट दबता था। अब बच्चे जो है लगता है कि जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो एनटीपीसी हमें देती है। तो अगर हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी परोक्ष अपरोक्ष सुविधाओं के लिए उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपसे आखिरी सवाल यही पूछूंगा आपसे, एनटीपीसी के माध्यम से कब कब जो है कितने सालों से लगभग लगातार जो है इस विद्यालय के लिए सहयोग और कायाकल्प जैसा कार्य किया गया है? सर, जब भी जरूरत पड़ी है तब तब इन लोगों ने कायाकल्प। पहले जैसे हमारा ऊपर जो टीन शेड था और वो एडवेस्टर शीट थी वो रिस रहा था तो उन्होंने उसको बदला है। अभी भी हमारा जो है शेड पानी रिस रहा है, इन्होंने फिर अभी हमारा मतलब मरम्मत के लिए जो है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि मैं आपका ये जो ऊपर की जो सीट है जो ये खराब हो रही है और जिससे पानी का रिसाव हो रहा है,
इसको जब मैं ठीक कर दूंगा। तो जब जब हम लोगों ने अपनी अपनी मांग रखी है तब तब इन लोगों ने पूरा किया है, चाहे वो जैसे 2011 के बाद 12 में हुआ हो जी, या फिर 15 2011 के बाद इन लोगों ने जैसे हमें 80 सीट दिया जी और किचन तो पहले बन गया था लेकिन शेड बना के दिया। साथ में हमारी बाउंड्री को भी इन्होंने मतलब बाउंड्री गिर रही थी उसको भी इन्होंने ठीक कराया। तो हर हमारा जो लैट्रिन था वो बहुत खराब था, उसको भी इन्होंने टाइल्स लगा के मरम्मत कराया। अभी भी आज भी आप जब इंटरव्यू ले रहे हैं तब भी ये टाइल्स के मतलब हमने भी शिकायत किया तो उसको भी वो सही कर रहे हैं, उधर पूरा प्लास्टर कर रहे हैं। और लैट्रिन का टैंक भर जाता था उसको भी उन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा टैंक बना करके बच्चों का जो है मतलब लैट्रिन दिया है, चोक ना हो जाए इसके लिए भी उन्होंने पूरा प्रयास किया है। पूरे फील्ड में जहाँ जहाँ पे पत्थर या जहाँ पे ईंटें टूटे टाटे थे उसको उन्होंने बराबर किया है। तो कहने का मतलब है कि पूरा समतल कर दिया है इन्होंने और जो इनकी तरफ से काम मतलब हम लोगों ने मांगा है उस काम को वो सुनते हैं और तत्काल पूरा करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।